हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बता दी, बहुत अच्छी सी चीज़ें हमने की हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमने दो टॉपिक अभी तक कवर कर लिए थे। दो टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर की थी? फर्स्ट हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड चीज हमने क्या सीखी थी? गुडविल। गुडविल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है अपेयर्ड गुडविल, एक होती है वैल्यूड गुडविल। ठीक है। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब ये क्या क्या है? तो सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटीज, एक तरफ एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। इस तरफ जो जो चीजें आती हैं वो क्या क्या आती है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, नेक्स्ट जो आता है वो आता है WCA, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, PNL, क्रेडिट, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और कोई अगर वैसे नाम लिखा है रिजर्व से, कोई भी रिजर्व जिसके पीछे लगा हुआ है, वो सभी चीजें इसमें आती हैं। तो ठीक है, तो इन सभी को हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम अगर एसेट साइड की बात करें तो आता है लॉस इन बिजनेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंसेस, और लास्ट आता है PNL। तो ये सभी के सभी जो चीजें होती हैं ये लॉस भी होती हैं। जो भी लॉस हमें दिए गए हैं वो सभी के सभी ये हैं। तो इसलिए इतना ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रॉफिट कौन से, लॉस कौन से, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएंगे। अभी हमने रिजर्व में क्यों यूज किया इसके बारे में भी अभी बताता हूँ। ये टेबल सबसे पहले आपको याद हो जानी चाहिए। टेबल में क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें आपके पास सामने आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम कुछ केस सीखते हैं, फिर केस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको सबसे पहले ये बैलेंस शीट अगर याद नहीं होगी तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने आएंगे। क्योंकि जब जनरल रिजर्व दिया जाएगा तो आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि भाई क्या चीज़ है, या PNL डेबिट क्या है, PNL क्रेडिट क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है, या फिर कहें when when reserves are not to be shown in new balance sheet।
ठीक है, या फिर कहे when there is no information about the results। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन के अंदर ये चीज समझनी है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्या क्या चीजें, तीन चीजें हैं भाई, बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि व्हेन रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर, रिजर्व को ट्रांसफर कर दो। रिजर्व का मतलब इसमें यहाँ प्रॉफिट भी और लॉस भी है, मतलब सिर्फ जनरल रिजर्व बताया, मैंने बताया सिर्फ यहाँ पर अभी जो हम डिसाइड करेंगे प्रॉफिट और बस इतना बताया है, जो रिजर्व है उनको ट्रांसफर कर दिया जाए या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पार्टनर्स में। रिजर्व की प्लेस में नाम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला व्हेन रिजर्व आर नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, कि रिजर्व जो है वो नई बैलेंस शीट में दिखने नहीं चाहिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमेशा क्या लगेगा, केस नंबर 1 लगेगा। अब केस नंबर 1 लगेगा तो केस नंबर 1 में दो चीजें हैं, एक तरफ प्रॉफिट्स है, एक तरफ लॉसेस है। तो प्रॉफिट और लॉसेस की अलग अलग एंट्री करनी है। तो क्या क्या एंट्री होगी देखो, अगर प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स जब मैंने अभी ऊपर लिखवाए नाम से लिखवाए तो उनके नाम लिखने, या तो नाम से गिवन होगा या फिर आपको प्रॉफिट के नाम से लिख देना है। ठीक है, प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में बांटना, इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि भाई प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स के नाम मैंने बहुत सारे लिखवा दिए, रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पीएनएल, डेबिट, क्रेडिट और रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स लिखे हुए हैं, तो ये एंट्री करनी है जब भी क्वेश्चन में आए प्रॉफिट्स। अगर इसी तरीके से लॉस आए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, और किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। तो अगर केस नंबर 1 है, प्रॉफिट्स है, लॉस है, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्या बोला गया है कि भाई ये चीज जो बटेगी वो किस में बटेगी, इन ओल्ड रेशो, और एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, या उसका नाम लिखना है कोई भी, जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। भी क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ आपको इतना समझना और इतनी चीज याद करनी है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या बोलता है, when reserves are not to be transferred या फिर distributed in partners capital account। ठीक है, या फिर बोले when reserves are to be shown in new balance sheet। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या हो, when reserves are to be remain अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इतनी चीज समझेगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होगी वो क्या होगी, सिंपल सा बोल दे, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो ये लाइनें बोलेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोल सकता है भाई, बोल सकता है व्हेन रिजर्व आर नॉट टू आर
नॉट टू बी ट्रांसफर, कि भाई ट्रांसफर नहीं करने की जरूरत, ट्रांसफर नहीं करना पार्टनर कैपिटल में, तो क्या करना है, रिजर्व का क्या सोल्यूशन होगा। अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई रिजर्व नई बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, जो पुराना रिजर्व हमारा था वो वैसा का वैसा दिखना चाहिए। आगे बोला व्हेन रिजर्व आर टू बी रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि रिजर्व वैसा का वैसा रहना चाहिए। या क्वेश्चन में बोले भाई पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो उस केस में क्या बनेगा, तो दो केस हमारे पास, दो ही चीजें हैं, एक तरफ प्रॉफिट्स हैं, एक तरफ लॉसेस हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला गया है तो क्या करना है, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट बोला गया है तो एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, और किस रेशो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में इसको बांटना है। तो इतनी बात समझ आई। अब लॉसेस में क्या होगी, एंट्री उल्टी हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, इन सेक्रीफाइसिंग। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट्स बोले हैं तो ये एंट्री आएगी, लॉस बोले हैं तो ये एंट्री आएगी। मगर समझना है कि ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है तभी आपको ये चीजें करनी है, इसके अलावा चीजें नहीं करनी। समझना है कि भाई बोला गया क्वेश्चन में कि भाई रिजर्व को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, रिजर्व जो ऊपर लिखा है बैलेंस शीट में उसको वैसा का वैसा ट्रांसफर करना है। तो कहाँ पर, नई बैलेंस शीट में, तो क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आ जाएगी, तो एंट्री आएगी ये। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करनी है, और एंट्री बन जाएगी, वहीं से निकल आएगा कोई कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और केस भी करेंगे, मगर मैं उससे पहले आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, कि उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं रिजर्व के जो और केसेस हैं कि कैसे कैसे चीजें बन रही हैं, एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो उस केस में रिवैल्यूएशन का भी यूज होगा। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अभी बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से आएंगे और दोबारा से उस जो रिजर्व में जो छूटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे लिखना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो क्या है इसका मतलब, सबसे पहले कि ये क्या है, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन का मीनिंग। तो लिखा है एन अकाउंट which is prepared to record the net change in the value of assets and liabilities at the time of रिकंस्टिट्यूशन। तो ये समझ जाता है कि रिकंस्टिट्यूशन कब हुआ, कब होता है, ऑफ पार्टनरशिप फर्म is known as revaluation अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि भाई अकाउंट तब बनाना है जब हमें नेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी करनी हो, किस समय पे, जिस समय पे रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट में है वो बदलाव हो रहा है, और उस समय पर जो है चेंजेस आ रहे हैं किसमें, असेट्स में या लायबिलिटी में, तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं। ये चीज समझनी होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन में कैसी चीजें बोली गई हैं।
ये समझने के लिए सबसे पहले आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर ये नोट्स आपके प्रिपेयर हो गए तो आप ये समझिए कि आपके पास बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, वो समझ आ गई हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा, एक तरफ लिखने पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती हैं डेबिट टू क्रेडिट। बस इतना ध्यान रखना है, जो क्रेडिट साइड है जो तुम्हारे फायदे की बात कह रहा है। जब भी फायदे की बात करें तो फायदा कब कब होता है, जब हम बाय इंक्रीज इन असेट्स करें। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो भाई फायदा हो गया, और उसी तरीके से अगर डिक्रीज हो जाए तो नुकसान हो गया। उसी तरीके से अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या है, मजे आ गए कि भाई लायबिलिटी हमारी कम हो गई, तो इसका मतलब हमारा फायदा हो गया। और अब बढ़ जाए तो दिक्कत आ जाएगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसके बाद और क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। कोई ऐसी असेट्स जो रिकॉर्ड नहीं की गई है वो सभी के सभी इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी तो हो सकती है कि कोई रिकॉर्ड ना की गई हो, गलती से छोड़ दियो तो आ जाएगी। ठीक है, इस तरफ बचेगा प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर कहाँ करना है, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा, बाय लॉस। अगर इस तरफ आ गया तो भाई नुकसान हो गया, समझ लेना। और ये भी कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बनेंगी। ये आपको बना लेना है, बहुत खूबसूरत सा फॉर्मेट है। और इसको समझकर चीजें लिख लेनी है कि ये कैसे बनने वाली हैं, कैसे नहीं बनने वाली। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कभी भी चीजें लिखी जाएंगी तो ये इतना समझ लेना कि जो फायदे की चीजें वो क्रेडिट साइड लिखनी है, और नुकसान की चीजें वो कहाँ लिखनी है, डेबिट साइड। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट है रिजर्व, गुडविल एंड कैपिटल will not recorded in revaluation account। सिर्फ एक कंडीशन होगी जहां पर रिजर्व आ जाएगा। ये कंडीशन समझना कि जब कंडीशन क्या होगी, जब WCF रिजर्व या कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो, उनकी जो अमाउंट है रिजर्व की वो क्लेम कर ली जाए, और क्लेम की अमाउंट जो हो, क्लेम की अमाउंट मोर देन हो, मोर देन WCF या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा हो, तो उस केस में रिजर्व आएंगे। अदरवाइज रिजर्व रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ये बात आपको समझनी होगी कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्ट रिजर्व आ रहे हैं और उसके बारे में नीचे कोई भी एडजस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, सिर्फ इतना बोला गया कि भाई रिजर्व है, रिजर्व ये है, और रिजर्व को है क्या फिर केस हिसाब से समझ लेना है। तो इसलिए मैंने इसलिए ही ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, क्योंकि रिजर्व में भी इसका यूज किया गया है। और रिजर्व में कैसे यूज किया गया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, कि रिजर्व के अंदर ये तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब क्वेश्चन के अंदर इसकी अमाउंट मोर हो जाए, वैसे डायरेक्टली नहीं आता। ठीक है, इसके बाद अगली चीज है, देखो कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होंगी। तो क्या क्या है, अनरिकॉर्डेड असेट्स,
अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या क्या है? एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे कोई भी अगर एक्सपेंस दिखे आपको तो ये क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं। ठीक है, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन कौन सी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, या फिर आउटस्टैंडिंग कोई क्लेम है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज मिले तो समझ जाना कि भाई इसके अंदर हमारे पास ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। इसके अलावा क्या क्या चीजें और हैं? देखो, ये चीज आपको समझ आई। अब देखो, एक चीज समझनी होगी, जब रिवॉल्यूशन में आपको बनवाऊंगा तो एक चीज समझना कि टू और एट का यूज किया जाता है। अगर टू और एट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब है आपको डिफरेंस लेना है। कैसे है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे क्वेश्चन में। सिर्फ इतना समझना कि डिफरेंस किसका है? बैलेंस शीट की जो वैल्यू है माइनस एडजस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, टू और एट में ये करना है। नेक्स्ट चीज क्या है? अगर बाय लिखा हो तो बाय लिखा है तो इसका मतलब वहां पर लिखना है फुल अमाउंट, कि जितनी भी अमाउंट उसमें लिखी गई है वो सारी की सारी उसमें लिख देनी। किसकी? ऑफ एडजस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। अब ये क्या चीज है? देखो, क्वेश्चन में अगर ओवर वैल्यूड गिवन है, क्वेश्चन में अगर अंडर वैल्यूड गिवन है, तो कैसे सॉल्व करें? देखो, अगर क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड गिवन है तो समझ लेना कि असेट्स का नुकसान है ये। तो ये अगर आ जाए तो समझ लेना जितना भी ये लिखा गया है वो क्या करना है? असेट्स में नुकसान का मतलब है नुकसान कहाँ पे लिखते हैं असेट्स का, वो समझ जाना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। उसी तरीके से ये जो है लायबिलिटी का, लायबिलिटी क्या है? इसमें प्रॉफिट में जाएगी। अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी दी गई है और उसके सामने ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब समझ लेना वो फायदे वाली चीज है। तो जिस तरफ लायबिलिटी का फायदा होता है उस तरफ लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अंडर वैल्यूड लिखा हो तो अंडर वैल्यूड क्या होता है? उल्टा होता है। असेट्स का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, फायदे वाली चीज है, और लायबिलिटी का क्या होता है? लॉस होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और समझ आएगा, मगर सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझ आना चाहिए कि फॉर्मेट में क्या चीज है, कैसे पूछी गई है। तो ये सारी चीजें आपके इस अकाउंट में बनेंगी। तो मैंने जो भी चीजें थी, जितनी भी चीजें आ रही थी रिवॉल्यूशन अकाउंट में, वो आपको बता दी है। इसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम वो भी बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद आगे जाकर मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट और भी बताऊंगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर के नाम हम ले लेते हैं, या दो ही ले लेते हैं, दो पार्टनर ले लेते हैं, ए और बी। तीन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल जो है वो दो ले रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्योंकि अभी एडमिशन है नहीं। जब एडमिशन होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि भाई पार्टनर कैपिटल तीन बनाने में ही फायदा है। मगर अभी सिर्फ दो, क्योंकि यहाँ पे सोच रहे हैं पुराने पार्टनर सिर्फ दो ही हैं, ए और बी। तो यहाँ पर लिखने ना फॉर्मेट पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स का यूज करेंगे। तो स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको आपके सामने लिखता हुआ जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि भाई अगर किसी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, और कैपिटल कहाँ गिवन होगी? बैलेंस शीट में गिवन होगी। बैलेंस शीट में गिवन होगी, किस साइड गिवन होगी? लायबिलिटी साइड। अगर क्वेश्चन में दी गई है तो कैसे उसको समझना है? तो यहाँ लिखते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में आएगा कैपिटल ऑफ पार्टनर। इसको हम किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी के नाम से।
और ये कहाँ पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड। तो हम जब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे बाय बैलेंस BD और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, किस तरफ लिखा, समझ आ गया, कहाँ पर मिलेगा, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ। स्टेप नंबर 2, कोई रिजर्व है, कोई रिजर्व है, लिखते हैं यहाँ पर एनी रिजर्व। ठीक है, रिजर्व या फंड या फिर प्रॉफिट है जो कहाँ पर मिलता है हमें, लायबिलिटी साइड मिलता है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसके हमने दो केस बनाए हैं, दो केस बनाए हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 को हमने लिखा है ट्रांसफर, केस नंबर 2 को लिखा है नॉट ट्रांसफर। तो यहाँ पर केस नंबर 1 में ट्रांसफर की बात की गई है। तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब रिजर्व क्या करे, ट्रांसफर किया जाए। तो हम एंट्री क्या आती थी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से नोट ट्रांसफर की एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइस। ये एंट्री होती थी, ये ओल्ड रेशो में बढ़ता था, ये हमारा बढ़ता था इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो एक समझने वाली बात है, अब समझना, जब डायरेक्ट ट्रांसफर का केस हो तो डायरेक्ट क्या है, उसका नाम लिखना और बाय रिजर्व के नाम से हमें बैलेंस शीट में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिजर्व, बाय रिजर्व के नाम से आ जाएगा। और किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में, दोनों पार्टनर्स में। ठीक है, अगर इन केस सेकंड केस हो, तो सपोज करो कि ए ने गेन किया है, ए ने गेन किया है और बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो एंट्री क्या बनने वाली है, देखो अगर ए ने गेन किया है, ए की जो अमाउंट है वो कहाँ पे लिखी जाएगी, तो यहाँ लिखना है बाय एज कैपिटल, और किसके अकाउंट में, बी के में। और यहाँ पे लिखी जाएगी टू बीज कैपिटल, किसके अमाउंट में और किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इतनी बात समझ आई। अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 है गुडविल। गुडविल के भी हमने दो केस पढ़े हैं, एक का नाम अपेयर्ड और एक का नाम वैल्यूड। अपेयर्ड एंड वैल्यूड। तो अपेयर्ड की एंट्री क्या होती थी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो अब डायरेक्ट किस नाम से लिखेंगे, टू गुडविल के नाम से। और वैल्यूड की एंट्री क्या होती थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ लिखना है गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अभी हमने माना है कि गेन ए ने किया है और सेक्रीफाइस बी ने किया है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, जो हमने सेम की है किसमें, रिजर्व में। तो यहाँ आएगी बाय एज कैपिटल बी के अकाउंट में, और यहाँ पर आ जाएगी टू बीज कैपिटल ए के अकाउंट में, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अगर पहला केस है तो टू गुडविल के नाम से आ जाएगा, इसमें इसमें, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। इस तरीके से चीजें करनी है। देखो स्टेप वाइज चीजें लिखवा रहा हूँ, स्टेप वाइज चीजें का मतलब है कि आपको उंगलियों पर गिनना है कि भाई हमें पहला स्टेप ये है, पहला दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। आप ढूंढेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे भाई नहीं हम तो वैसे ही कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे इधर से, तो देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कोई एंट्री आपके लिए मिसिंग हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पर है एनी लॉसेस इन बिजनेस। अगर कोई लॉस हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 लगाएंगे। और ये लॉसेस के नाम मैंने आपको सबसे पहले बताए हैं, तो लॉसेस के नाम आपको याद रख लेने हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, एसेट साइड्स में।
ठीक है। ये गुडविल कहाँ मिलेगी, एसेट साइड, ठीक है, अपेयर्ड, और ये मिलेगी एडजस्टमेंट में। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। और रिजर्व आपको पता ही है लायबिलिटी साइड मिलेगा। तो इसके भी क्या है, दो केस हैं हमने पढ़े हैं, ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर। क्या क्या केस है, ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में क्या करना है, देखो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू पीएनएल के नाम से। पीएनएल का मतलब है यहाँ पर लॉस है, तो जो भी लॉस का नाम दिया गया वो लॉस का नाम लिखना है। और एंट्री क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। और हमने एंट्री क्या लिखनी है, बी टू ए हो जाएगी, क्योंकि हमने ए को माना है जिसने गेन किया। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर पोस्ट करनी है तो कैसे आएगी, बाय बीज कैपिटल, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग और ए में। यहाँ आएगा टू एज कैपिटल, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और कहाँ पर आ जाएगी, बी के। ठीक है, इतनी चीज समझ आएगी। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ जाए तो हमें किस नाम से लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। अगर लॉस आ जाए तो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री बाय रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है तो, और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो, नहीं तो टू रिवैल्यूएशन, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में अगर लॉस है तो। ठीक है, अब क्या निकल के आता है, जो आंसर निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा उसे हम कहेंगे बैलेंस शीट। और मोस्टली इस तरफ आता है, अगर भाई उस तरफ आए तो उस तरफ भी लिख देना। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट क्या है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बनानी है, ये 5 स्टेप हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किस लिए कराए जा रहे हैं, देखो ये तो पहले है, मैं कह रहा हूँ रिजर्व के क्वेश्चंस भी करा सकते हैं, मगर उसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, देखो जो हमारा पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट हमारा जो था वो था पार्टनर कैपिटल, अब तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट रिवाइज्ड। एज ऑन वगैरह लिख लेना बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब कैसे की चीजें होंगी, देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मशीनरी, एक एग्जांपल के साथ हम कर रहे हैं, मशीनरी है और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हम इसे क्या किस नाम से माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। यहाँ पर अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन, की जो अमाउंट है, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद एक अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आती है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे कि कुछ इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, तो क्या करेंगे, हम किस नाम से लिखेंगे उसको, एप्रिसिएशन के नाम से, और यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे और एक अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से डेटर्स हो सकता है, डेटर में से क्या माइनस करना है, प्रोविजन माइनस करना है, प्रोविजन गिवन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ सकता है कैश या बैंक। ठीक है, इतनी चीजें आ जाएंगी।
नेक्स्ट इस तरफ क्रेडिटर हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है। इसके बाद कैपिटल आएगी। कैपिटल कौन सी आएगी, जैसे एज और बीज कैपिटल आएगी यहाँ पर। तो ये जो कैपिटल होगी, ये जो अभी हमने क्या फाइंड किया है, बाय सॉरी टू बैलेंस सीडी हमने फाइंड किया है, सीडी। तो ये चीज जो है यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। इतनी चीज इसके अंदर आएगी और यहाँ से ये क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये लास्ट में दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो समझ जाना कुछ गड़बड़ आपने की है। अब ये चीजें हमने बना ली हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ जो आपको सीखनी चाहिए। और देखो कैसे चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है। देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसे एक हम रिजर्व का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक रिजर्व का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे रिजर्व के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ गिवन हो। देखो सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करें तो इजी होगा। इसलिए साथ साथ मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने सभी चीजें आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखो पहली चीज है, यहाँ पे लिख देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ WCF, वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट। और यहाँ पर लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, सिंपल WCF हमारे पास एक बैलेंस शीट बना देते हैं छोटी सी, और लायबिलिटी साइड ये एसेट साइड है। यहाँ पर WCF गिवन है 10,000 से, और नीचे नो इन्फॉर्मेशन, एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है, नॉट गिवन। अगर एडजस्टमेंट में नॉट गिवन है तो इसका मतलब हमें इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इसको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, ये एक तरीके का रिजर्व हो गया। अब रिजर्व कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे लिखना है बाय WCF CF और ओल्ड रेशो में इस तरीके से चीजें करना है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पर भी इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं होगी। और एंट्री क्या आएगी, ये केस 1 जैसा लग जाएगा। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ी है, पार्टनर कैपिटल WCF जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका केस नंबर फर्स्ट पढ़ा है, WCF अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2। अब WCF बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, बैलेंस शीट में नॉट गिवन, इस बात को समझना कि बैलेंस शीट में नॉट गिवन, ये बैलेंस शीट में गिवन ही नहीं है। बैलेंस शीट में अगर गिवन नहीं है तो कहाँ पे गिवन है, एडजस्टमेंट में भी नहीं गिवन, एडजस्टमेंट में गिवन है, एडजस्टमेंट में गिवन है। वैसे तो दोनों चीजें खराब हो जाती, एक्चुअल लायबिलिटी जो थी WCF की, एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ WCF यहाँ पर ₹6,000 गिवन है। तो अब क्या करना है, देखो जब भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी जाए तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो ये दो इफेक्ट क्या हो गए, देखो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई। जब लायबिलिटी बढ़ जाती है, बन जाती है, तो हम क्या बनाते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, छोटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो डेबिट साइड है वहां पर इंक्रीज लायबिलिटी लिखते हैं। तो ये भी ऐसे ही लिखने हैं, टू WCF 6,000 से। सेकेंड इफेक्ट देखो, दो इफेक्ट पढ़ने चाहिए, तो दो इफेक्ट कहाँ होंगे, एक बनानी है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये शो होंगे यहाँ पर WCF से किस तरफ, लायबिलिटी साइड। इस चीज पर ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें दी जाए कि एडजस्टमेंट में सिर्फ WCF या कोई भी रिजर्व गिवन हो, तो इस केस में हमें दो इफेक्ट डालने हैं। फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सेकंड इफेक्ट हो जाएगा वो जाएगा बैलेंस शीट, कहां पर, लायबिलिटी साइड। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब देखो केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड क्या है, बैलेंस शीट बनाई और यहाँ पर
WCF हमारे सामने गिवन था। कितना गिवन था यहाँ पर WCF? 10,000। और नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था WCF हमारे सामने 6,000। तो इस केस में क्या करना है? देखो इस केस में क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये देखना है कि 10,000 की हमारे पास रिजर्व था, 6,000 उसमें से यूज हो गए, तो 6,000 रुपए क्या है, एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 6,000 रुपए की। मगर हमारे पास 4,000 रुपए बचे, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, रिजर्व एक ऐसी चीज है जो बचाता है फर्म अपनी जरूरतमंद चीजों के लिए। तो रिजर्व कोई भी बचाए हुए रिजर्व है, उसका यूज करने के बाद जो चीज बच जाती है वो किस पे बढ़ जाती है? पार्टनर में बढ़ जाती है। तो पार्टनर से बढ़ जाती है तो इसके लिए क्या बनेगा पहला अकाउंट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो क्रेडिट साइड है उस तरफ बाय WCF कितनी अमाउंट आएगी? या अमाउंट आएगी 4,000। ये 4,000 रुपीज क्या है, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दी गई। तो ये केस नंबर थर्ड था। कि केस नंबर थर्ड अगर आ जाए तो क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या बोलता है? केस नंबर 4 बोलता है भाई कि बैलेंस शीट में मेरे पास WCF गिवन कितने से गिवन है? मेरे पास 10,000 से। और एडजस्टमेंट में WCF गिवन है 14,000 से। इस तरीके से गिवन है 14,000। अब क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए तो भाई अब तो लाइबिलिटी ज्यादा बन गई, मैंने 10,000 रुपए बचाए थे और 10 से 14,000 हो गए, तो 4,000 रुपए मेरे क्या हो गए? नुकसान वाले हो गए। अब जब नुकसान हो जाता तो हम किस में लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, और इसमें कहाँ पे? डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ गई तो 2WCF कितने रुपए से? 4,000 से। देखो नुकसान जितना हुआ उतना ही लिखना है 4,000। और साथ में बैलेंस शीट बनानी है। अब जब एडजस्टमेंट में चीज आई है तो दो इफेक्ट पड़ेंगे। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है WCF, और कितने से? 14,000 से। इतनी चीज ध्यान रखना। इस तरीके से चीजें बनने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत बेसिक तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। तो ये एक तरीका है जिसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो है रिजर्व के लिए तरीके आ जाएंगे। अब आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये सारे के सारे अकाउंट्स करके आने हैं। इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। बहुत प्यार से करेंगे। देखो सब चीजें आपको बताई गई हैं। रिवैल्यूएशन, रिजर्व क्या है, रिजर्व को कैसे डिवाइड करना है, रिजर्व कौन कौन से रिजर्व्स हैं, तो ये सभी के सभी चीजें आप लिखिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 3 में आएगा। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। साथ में कमेंट भी करना है अगर कोई भी डाउट है तो। अगर डाउट है तो हम उसके लिए डाउट क्लासेस भी लेके आएंगे और जल्दी शायद लाइव क्लासेस भी लेके आए। तो मगर अभी आप क्या करें, अगर ये चीज वीडियो देखें और इसके अंदर कोई भी चीज आपको लगती है कि भाई नहीं समझ आ रही, ये कैसे हो रहा है, क्यों फॉर्मेट बनाए जा रहे हैं, क्या चीज है, कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक